Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the next lecture of human health and disease. Last lecture के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर एक्वायर्ड, जिसको हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोला था, उसकी हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी की हमने टाइप्स देखी थी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और ऐसे ही हमने पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ी थी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. ऑलराइट, और इसके साथ साथ हमने एग्जांपल्स देखा था. वैक्सीनेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये हमने डिटेल में पढ़ा था. प्राइमरी, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन हमने किसको बोला था. और इसी के साथ साथ हमने ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में पढ़ा था कि जब खुद की सेल ही अपने अगेंस्ट काम करने लग जाए, अपने खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, उसको हमने बोला था ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज के अभी तक जो कॉजेज हैं, अभी तक जेनेटिकली बोला गया है, अननोन रीजंस हैं बहुत सारे. ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जांपल जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, हैशिमोटोस डिजीज, और हमने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी थी. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एलर्जी किसकी वजह से होती है, कैसे होती है, एलर्जी में भी डेथ होने के चांसेस है, और कैसे डेथ होती है, एलर्जी के सिम्टम्स, एलर्जी का ट्रीटमेंट, ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक, और जिसको हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, ये है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड लास्ट टॉपिक. जैसे कि हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम से क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके. तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो लास्ट जो टॉपिक है ये है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिसके अंदर हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. और आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें होंगी स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हम क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं. एक तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में, और एग्जाम्पल प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हम किसको बोलते हैं, और फंक्शंस. ठीक है, तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं. एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर जैसे डिजीज मेंशन की है, ठीक है, और उसके बाद फिर इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया है, एड्स, कैंसर, और उसके बाद ड्रग्स. तो हम ऐसा लेके चलेंगे, सबसे पहले हमने इम्यूनिटी को निपटाया है, और उसके बाद हम कैंसर पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज पढ़ेंगे. ठीक है, और उनके सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट सब देखेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ड्रग्स. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाइए. तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ यार, क्या आप रिवाइज कर रहे हो, क्या आप रिवाइज कर रहे हो. एग्जाम बिल्कुल आने वाला है. ठीक है, एग्जाम मतलब बिल्कुल सर पे ही है, और ऐसा तो नहीं है कि एक वीक पहले ही यार आज तो मैं पेपर फाड़ दूंगा, एक वीक पहले आप पढ़ाई शुरू करो, ऐसा नहीं है. ठीक है, आप जो भी टीचर ने पढ़ाया अपने साथ साथ नोट्स बनाओ. ठीक है, अगर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि टीचर की स्पीड ज्यादा है तो वीडियो को पॉज करो. ठीक है, और ये तो और अच्छा है ऑनलाइन में, बाकी अपने नोट्स बनाओ. चीजें समझ नहीं आ रही तो वीडियो को जाके दोबारा देखो, है ना. तो कितनी अच्छी चीज है, और इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, चीजों को रिवाइज करो, डीपीपी सोल्व करो, रोज का रोज काम करो. ठीक है, अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक चीज से पीछे छुड़ाना पड़ेगा, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को आगे टालना. यानी कि आज नहीं पढ़ा, चलो छोड़ो कल पढ़ लेते हैं, कल का टाइम आया, अरे यार फिर कल पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो वो कल कभी नहीं आता है. ठीक है, और जब आएगा कल तो उस दिन आपका एग्जाम होगा. तो बेटर है कि रोज का काम रोज करो. अगर आपने इस हैबिट को अपना लिया ना कि आज का काम आपने आज पर खत्म किया, तो ना तो कभी आपकी बैकलॉग होंगी, ठीक है, ना तो कभी आपको प्रेशर फील होगा, और ना ही कभी आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी जैसी चीजें होंगी. तो बस प्रोक्रेस्टिनेशन से पीछा छुड़ाओ और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी. ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. और हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में. अब देखो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं.
ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर वो ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन्स इन इम्यून सिस्टम, ये वो ऑर्गन्स है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, ऑर्गन्स इन इम्यून सिस्टम, ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब इम्यून सिस्टम है तो यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो लिम्फोइड ऑर्गन है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स दो टाइप के होते हैं ये ऑर्गन, एक तो होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और आप ये मत समझना कि सेकेंडरी किसी काम में पीछे है, ठीक है, यानी कि इसका थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। अब देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को अगर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एक और नाम है पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, यहां पे मैं लिख देती हूं पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर ना लिम्फोसाइट्स, अभी आपको पता है WBC की टाइप्स है, हम पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सब कुछ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट का क्या तो ओरिजिन होगा, ठीक है, ओरिजिन के साथ साथ मैचुरेशन भी हो सकता है या फिर डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, प्रोलिफरेशन भी हो सकता है, यानी कि सेल्स डिवाइड करके अपना अपना काम करेंगी। देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर मैं यहां पे लिख देती हूं, यहां पर ओरिजिन भी हो सकता है, ओरिजिन नहीं हुआ तो अगर आप बोल सकते हो कि मैचुरेशन भी हो सकता है या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का मतलब है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब देखो मैचुरेशन, या मतलब ऐसा नहीं कि मैचुरेशन होगा ही होगा, और करके लिखा है, ओरिजिन भी हो सकता है, मैचुरेशन भी हो सकता है, प्रोलिफरेशन भी हो सकता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, एक बार सब कुछ समझ में आएगा, ये प्रोवाइड करेंगे साइट ऑफ इंटरेक्शन, प्रोवाइड साइट ऑफ interaction to antigens and B and T lymphocytes, B and T lymphocytes की ये साइट प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल मैं अभी लिख रही हूं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आती है बोन मैरो, ठीक है, और थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। एक तो एग्जाम्पल ही ध्यान में रखना है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूं, जैसे कि स्प्लीन आ गया है, ठीक है, या फिर लिम्फ नोड, बहुत सारे होते हैं, या फिर माल्ट। अब देखो मेन अभी पहले बात सुनो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट का मतलब है या तो बी लिम्फोसाइट होगी या फिर टी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट का यहां पर आप बोल सकते हो क्या तो ओरिजिन होगा या फिर मैचुरेशन होगा या फिर डिफरेंशिएशन हो सकता है या फिर प्रोलिफरेशन होगा, सेल्स डिवाइड करेंगी। लिम्फोइड ऑर्गन्स जो कि सेकेंडरी हैं ये क्या करेंगे, ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जस्ट सपोज आप इस तरीके से समझो कि जो आर्मी है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो जो ट्रेनिंग होती है सबकी ट्रेनिंग एक एकेडमी के अंदर होती है, ठीक है, जस्ट सपोज आर्मी की बोलूं तो जस्ट सपोज इन IM में, ठीक है, जो कि देहरादून के अंदर है। अब देखो ये जो चीज है यहाँ पर, ये जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, बोन मैरो और थाइमस, यहाँ पर जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, अभी यहाँ पर तैयार हो रही है, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको लड़ना सिखाया जा रहा है, इनको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करनी सिखाई जा रही है। अब जब समझो जो भी टेररिस्ट है वो
IMA यानी कि जो भी मिलिट्री एकेडमी है उसके ऊपर तो अटैक नहीं करेगा, जो अटैक होगा वो कहीं दूसरी जगह पर होगा, ठीक है, जैसे सपोज बॉर्डर पे हो गया या फिर कहीं कहीं पर होगा। तो ये जो चीज है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो हमारी बॉडी की आर्मी है ये उस जगह पर लड़ने जाएंगी, और वो जगह कौन सी होगी, वो होगी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरेक्शन, ये यानी कि ये साइट प्रोवाइड करती है किसकी, यहां पर एंटीजन को होल्ड करके रखा जाएगा, यानी कि वहां पर टेररिस्ट को पकड़ के रखा जाएगा कि अब हमारी आर्मी आने ही वाली है, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाएंगी और यहां पर टेररिस्ट जो भी पैथोजन है उसका खात्मा करेंगी। तो यानी कि जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी स्ट्रेटजी तैयार कराई जा रही है, जो सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमें अटैक करना है, वो सिखाया जाएगा बोन मैरो के अंदर, थाइमस के अंदर, और जहां पर एक्चुअली में अटैक होगा, ठीक है, जहां पर खात्मा होगा वो कौन सी जगह होगी, वो होगी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। वो कौन सी होगी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो आपको ये बात तो पूरी क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक एक चीज करके हम यहां पर समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि बोन मैरो के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है, फिर एक एक तो चीज हमने डिटेल में करनी है। बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, बोन मैरो। अब यहाँ पर हम जब भी बोन मैरो की बात करेंगे ना, हम बोन मैरो में रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो की हम बात कर रहे हैं। बोन मैरो के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, बोन मैरो के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे ये हो प्लेटलेट्स। यानी कि पहली बात, रेड बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो जब भी बोलूं तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूं, रेड बोन मैरो की बात कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पर जो भी बोन मैरो के अंदर क्या हो रहा है, बोन मैरो के अंदर चाहे कोई भी टाइप की सेल है, कोई भी टाइप की सेल है, चाहे वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है या फिर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अपनी डब्ल्यूबीसी है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड नहीं है वो कौन सी होगी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। मतलब चाहे कोई भी टाइप की सेल है, ये कहां पर बनेंगी, ये बनेंगी आपकी बोन मैरो के अंदर। दूसरी बात, यहां पर किसका ओरिजिन होगा, ओरिजिन ऑफ, यानी कि मैं फिर से लिख दे रही हूं, डब्ल्यूबीसी की टाइप ही है लिम्फोसाइट्स, बट ओरिजिन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, यहां पर मैं ये अलग से मेंशन कर रही हूं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ओरिजिन होगा किसका, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का यहां पर ओरिजिन होगा, लेकिन यहां पर मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन ऑफ ओनली बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जब हमने सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ी थी, वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि बी लिम्फोसाइट का ओरिजिन और मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो के अंदर होगा, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन तो बोन मैरो के अंदर होगा और इनका मैच्योरेशन होगा कहां पर, थाइमस के अंदर। अब देखो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप बार बार बोल रहे हो कि मैम मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन का मतलब होता है बच्चे कि यहां पर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन को पहचानना सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज आ गई है बॉडी के अंदर, या फिर क्या पता ये हमारी जो सेल्स है खुद के ही बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे एंटीजन समझ के। यानी कि उनको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि प्रॉपर सिखाया जा रहा है। यानी कि मैच्योरेशन का मतलब क्या है, यहां पर जो कि लिम्फोसाइट्स है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि अभी मैच्योर नहीं हुई, ये मासूम है अभी, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट्स इनटू एंटीजन सेंसिटिव सेल्स, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, एंटीजन सेंसिटिव बी लिम्फोसाइट्स। एंटीजन सेंसिटिव बी लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है, यहां पर बी लिम्फोसाइट्स को समझाया जाएगा कि ये है पैथोजन और इसको हमें मारना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। अगर मैं बात करूं किसकी, इसी के अंदर बोन मैरो में अगर मैं बात करूं किसकी, थाइमस की, ठीक है, थाइमस की, तो ये हम एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहले मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि थाइमस क्या होता है।
थाइमस के अंदर क्या होगा, ओरिजिन किसी भी लिम्फोसाइट का नहीं हो रहा, ओरिजिन किसी भी लिम्फोसाइट का नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां पर सिर्फ किसका होगा, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा, यानी कि आप इसको और क्या बोलते हैं हम, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स का हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, मतलब देखो टी लिम्फोसाइट्स कितनी ज्यादा जरूरी थी, टी लिम्फोसाइट्स कितनी ज्यादा जरूरी थी, कौन कौन से हमने पढ़ी थी, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, याद है कुछ या नहीं है, सब डब्बा गोल हो गया है, हाँ याद है या नहीं है, सब कुछ डब्बा गोल हो गया। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन किया जाए, मैच्योरेशन का मतलब है इमेच्योर टी लिम्फोसाइट को कन्वर्ट किया जाएगा एंटीजन सेंसिटिव टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट के अंदर मैं हेल्पर टी सेल की बात करूं तो हेल्पर टी सेल ही तो कितनी इंपॉर्टेंट थी, वही तो कमांडर थी, वही तो संदेशा भेज रही थी किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, कि तुम अपना नंबर बढ़ाओ, पैथोजन को अटैक करना है, और यही जो सेल है बी लिम्फोसाइट्स को संदेशा दे रही थी कि अब पैथोजन आ चुका है, अभी आपका टाइम है, अभी तुम एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो। तो पूरी की पूरी कहानी किसकी थी, हेल्पर टी सेल की, ठीक है। तो यहां पर थाइमस के अंदर सिर्फ मैच्योरेशन होगा टी लिम्फोसाइट का, बोन मैरो के अंदर ओरिजिन हो रहा है दोनों सेल का, बी लिम्फोसाइट हो या फिर वो क्या हो, टी लिम्फोसाइट हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, ठीक है। तो ये तो यहां अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो यहीं पर इंक्लूड कर देना, यहीं पर इंक्लूड कर देना, बोन मैरो का भी नीचे एक्सप्लेन कर देना, थाइमस को भी नीचे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन या फिर पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन या फिर पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन। आप देखो यहां पर क्या कहानी होगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर नो ओरिजिन और मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, नो ओरिजिन और मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ना तो लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा ना ही ओरिजिन होगा, बट प्रोवाइड साइट ऑफ इंटरेक्शन, provide site of interaction to antigen and B and T lymphocyte, B और T lymphocyte का साइट प्रोवाइड करेंगे कि ये है आपका मैदान और यहां हमने सबको पकड़ के रखा हुआ है और आप आ जाओ और इनका खात्मा करो, ठीक है। और मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो जस्ट सपोज बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अपनी अपनी जगह पर मैच्योर हो गई, ठीक है, यानी कि वो तैयार है, अब अपना हथियार उनके पास है, अब वो रेडी है, अब वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू कहां पर जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास, जिन्होंने एंटीजन को ट्रैप करके रखा हुआ है, ठीक है। और अब इनको तो किसी ना किसी सरफेस की जरूरत होगी ना, जगह की जरूरत है, तुम मुझे जगह तो दो, मैं तो देख लूंगी, लेकिन मुझे लड़ने के लिए अब ऐसा थोड़ी है मैं रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल एरिया वहीं पे बंदूकें चलाना शुरू कर दूं, ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, जैसे कि बॉर्डर पे बाहर या फिर जब भी एरोप्लेन क्रैश होता है, ठीक है, यानी कि जब अगर पायलट को पता है कि एरोप्लेन क्रैश करने वाला है तो वो कहीं जाके समंदर में लेके जाता है, ठीक है, ताकि जहां पर बिल्डिंग्स बनी है यहां पर कोई भी डैमेज ना हो, लोगों को कोई भी हार्म ना हो। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ऐसा नहीं कि कहीं पर भी मारना शुरू कर देंगे, मारेंगी किसके पास, लिम्फोइड ऑर्गन के पास, कि चलो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की हम मदद करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ने ऑलरेडी एंटीजन को ट्रैप करके रखा हुआ है कि अब बस हमारे दोस्त पहुंचने ही वाले हैं, हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट आने ही वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। अब हम एक एक चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। एक बार मैं यहीं
पर मैं एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में, स्प्लीन के बारे में, हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड के बारे में, अपेंडिक्स जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है। अपेंडिक्स के बाद टॉन्सिल्स, ये भी आपने 11th में पढ़ा ही होगा, और पेयर्स पैचेस, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, माल्ट के बारे में, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो कौन सी होगी बच्चे, बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर हम किसकी बात करें हैं, रेड बोन मैरो की। किसकी बात करेंगे हम, रेड बोन मैरो की हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, रेड बोन मैरो के अंदर क्या होगा, हम यहां पर अपनी पूरी की पूरी कहानी समझते हैं। रेड बोन मैरो का मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, रेड बोन मैरो के अंदर किसका ओरिजिन हो रहा है, किसका मैचुरेशन होगा, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। एक्चुअली रेड बोन मैरो ने आपने 11th में पढ़ा ही होगा ना, जिस तरीके से अगर मैं ये बोन बनाऊं, ठीक है, यानी कि थोड़ा ढंग से नहीं बनी, चौड़ी बोन बन गई, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाला पार्ट होता है बोन का, ये वाला पार्ट, ये आपने क्या बोला था, कंपैक्ट बोन होती है, ठीक है। कंपैक्ट बोन होती है, ये कौन सी होती है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है। यहाँ पर भी स्पॉन्जी टिश्यू होता है, और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर क्या है, आपकी रेड बोन मैरो। ये है रेड बोन मैरो, ठीक है। अब रेड बोन मैरो के अंदर ये है रेड बोन मैरो। अब देखो, रेड बोन मैरो के अंदर क्या होगा, हम देखते हैं। अब देखो, जो रेड बोन मैरो है ना, रेड बोन मैरो के अंदर प्लूरीपोटेंट सेल्स होती हैं, प्लूरीपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है, इन्हीं सेल से सारी की सारी स्टेम सेल्स होती हैं, यानी कि इन्हीं सेल से क्या होगा, सारी की सारी सेल्स बनेंगी, प्लूरीपोटेंट सेल्स। और ये जो प्लूरीपोटेंट सेल्स है, दो टाइप में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एक तो होती है माइलोइड स्टेम सेल्स, और दूसरी होंगी लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब देखो क्या होने वाला है, देखो माइलोइड स्टेम सेल्स के अंदर क्या होगा, यहां पर ये जो सेल्स हैं, ये मैचुरेशन होगा, इनका डिफरेंशिएशन होगा, और दूसरी टाइप की सेल्स बनेंगी। जैसे कि मैं बात करूं आरबीसी, जैसे कि आरबीसी को आप क्या बोलते हैं, एराइथ्रोसाइट्स। आरबीसी को आप क्या बोलते हो, एराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरी बात, प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, वही। और दूसरा डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर आपने क्या पढ़ा है, दो टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। कौन कौन सी टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। मैंने आपसे एक बार कमेंट में पूछा था कि आपने मुझे ये बताओ कि ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन सी होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। ऐसे मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब बच्चे सच में पढ़ रहे हैं। सच्ची में बहुत ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल क्लियर करके बोला है कि ग्रेनुलोसाइट्स ये होती हैं, पूरा नाम लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में, और मैंने उनका कमेंट लाइक भी किया है, ठीक है। अब देखो, ग्रेनुलोसाइट्स है, और दूसरा क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन सी होंगी, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगी, एक तो जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। दूसरा एसिडोफिल्स, जिसको हम इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देती हूं इओसिनोफिल्स, ये भी, और दूसरा बेसोफिल्स। ये जो तीन टाइप की है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये आपकी माइलोइड स्टेम सेल से ही बनेंगी। ये है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो कि मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स यानी कि ये किसके अंदर कौन बनाएगा, इनको बनाएगी माइलोइड सेल्स। इनको कौन बना रहा है स्टूडेंट्स, माइलोइड सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो दो टाइप की मतलब सेल्स होते हैं, एक माइलोइड सेल, दूसरा लिम्फोइड सेल्स। और लिम्फोइड सेल्स का तो आपको पता ही चल गया होगा, लिम्फोइड सेल्स के अंदर ये लिम्फोइड सेल्स क्या क्या बनाएंगी, ये लिम्फोइड सेल्स बनाएंगी एक तो बी सेल्स, यानी कि प्रीमेच्योर जो बी लिम्फोसाइट्स बनेंगी, और दूसरा प्रीमेच्योर टी लिम्फोसाइट, दोबारा से वो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होंगी। यहां पे मैं लिख देती हूं लिम्फोसाइट्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये यहां पर बनेंगी, ठीक है।
ये यहां पर बनेंगी। ऑलराइट, तो यानी कि रेड बोन मैरो के अंदर प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, और ये प्लूरिपोटेंट सेल दो सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती हैं, एक तो माइलोइड स्टेम सेल्स और दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल्स। माइलोइड स्टेम सेल्स के अंदर चाहे आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स के तीनों, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल, एग्रेनुलोसाइट्स की मोनोसाइट्स, ये होंगी किसके अंदर, कौन बनाएगा, माइलोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगी लिम्फोइड स्टेम सेल। तभी मैंने आपको क्या बोला था कि रेड बोन मैरो के अंदर चाहे कोई भी टाइप की सेल हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ना हो, ठीक है, यानी कि सारी की सारी सेल कौन बना रहा है, रेड बोन मैरो बना रही है। और ये जो सेल्स है रेड आरबीसी और प्लेटलेट से इन्वॉल्व नहीं हो रही है इम्यून सिस्टम के अंदर। डब्ल्यूबीसी ये वाली और ये वाली, ये टाइप किसका है, ये प्लूरिपोटेंट सेल का ही तो टाइप है, और ये सेल प्रेजेंट कहां पे होती है, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेड बोन मैरो। अब हम आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, थाइमस के बारे में, ठीक है। आगे हम चलते हैं थाइमस के बारे में, थाइमस। अब ये आप उसके अंदर पढ़ के आयोगे, ठीक है। थाइमस कहां पर पढ़ के आयोगे आप, थाइमस आप पढ़ के आए होगे एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर, कि थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सेल, क्योंकि वहां पर डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन होगा किसका, टी लिम्फोसाइट का। तो थाइमस कहां पर प्रेजेंट होती है, इट इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन, ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट नियर हार्ट, हार्ट के पास प्रेजेंट है, बिहाइंड स्टर्नम, चाहे आप इसको स्टर्नम बोलो या फिर चेस्ट बोन बोलो या फिर इसको ब्रेस्ट बोन बोलो, ठीक है, यहां पर ये प्रेजेंट होती है। और थाइमस के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा टी लिम्फोसाइट का, मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, और ये टी लिम्फोसाइट्स हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब देखो, एक मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने लिखवाया थाइमस। अब आपने ये तो सुना होगा कि ये प्रेजेंट होती है जब बर्थ के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रक्चर होती है, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है ये स्ट्रक्चर की एट्रोफी होने लग जाती है, ये स्ट्रक्चर इसकी छोटी होने लग जाती है, इसका साइज डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एट्रोफी या फिर डीजेनरेट्स विद एज, यहां पे हम लिख सकते हैं डीजेनरेट्स विद एज, ठीक है। दैट्स व्हाई ओल्डर पीपल हैव लेस इम्यूनिटी, इसीलिए उनके ओल्डर लोग, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, कम। आप देखो, मुझे एक बात बताओ, थाइमस ग्लैंड है, यही जो ग्लैंड है थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। थाइमस के अंदर मेनली मैच्योरेशन किसका होगा, टी लिम्फोसाइट्स का, यानी कि आपको पता है हेल्पर टी सेल ही मेन रेस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल को ऑर्डर देने के लिए, और यही जो सेल है बीटा लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनाती थी, और यही एंटीबॉडीज हमें बाद में चल के हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि हमने जिसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोला। तो इसका मतलब पूरा का पूरा खेल किसका है, हेल्पर टी सेल का, और हेल्पर टी सेल क्या एक टाइप की टी लिम्फोसाइट्स ही है। तो इसका मतलब अगर ये ग्लैंड डीजनरेट हो रही है एज के अकॉर्डिंग, यानी कि हार्मोन का लेवल भी कम होगा, मैच्योरेशन भी ढंग से नहीं होगा, और आगे पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। इसीलिए जब कोरोना, जब पैंडेमिक आई थी, ठीक है, जब क्या बोला था कि कोरोना के टाइम पे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आइसोलेटेड रहे, किसी के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि इम्यूनिटी कम है। क्यों, क्योंकि बाय द एज ये जो थाइमस ग्लैंड है इसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, और आगे की पूरी इम्यूनिटी के ऊपर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है थाइमस की। एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, याद रखना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, और प्रेजेंट होती है नियर हार्ट, बिहाइंड स्टर्नम एंड चेस्ट बोन, यानी कि ब्रेस्ट बोन। अभी तक हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर बोन मैरो एंड थाइमस आता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की।
ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्प्लीन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, स्प्लीन। अभी जो स्प्लीन है ना, ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे स्टमक है, स्टमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसके भी थोड़े से लेफ्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड ये प्रेजेंट होती है। अब देखो स्प्लीन से रिलेटेड क्या क्या हम याद करने मतलब क्या क्या समझने लायक चीजें हैं स्प्लीन। अब देखो जो स्प्लीन को ना हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन के अंदर जैसे भी जो पैथोजन है, पैथोजन आया कहां से, जैसे कि ब्लड के थ्रू जो भी पैथोजन आया, स्प्लीन ने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। स्प्लीन ने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का आने का इंतजार किया कि अब वो यहां पर आके एक्शन करेंगी और यहां पर फिर होगा युद्ध। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, इट ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट एक्ट फिल्टर ऑफ द ब्लड, पहले तो ये लिखो कि ये फिल्टर कर लेगा, यानी कि जो भी ब्लड स्प्लीन से होके जाएगा ये ब्लड को छन्ने की तरह काम करेगा, यानी कि फिल्टर कर लेगा। और फिल्टर करने के बाद जितने भी पैथोजन है उनको वहां पे ट्रैप कर लेगा। ठीक है, ट्रैप करने के बाद फिर क्या होगा, फिर आएगा हमारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, क्योंकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, साइट ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के थ्रू कोई भी अगर पैथोजन आया तो उसको ट्रैप कर लेगा। इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ये ट्रैप कर लेगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्वायर, यानी कि यहां पे हम ग्रेवयार्ड या फिर रिजर्वायर ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, ठीक है, आरबीसी के मरने के बाद, ठीक है, ये आरबीसी को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा और डिसॉल्व कर लेगा। इसीलिए स्प्लीन को कब्रिस्तान बोलते हैं, किसका, आरबीसी का। ठीक है, इसको रिजर्वायर भी बोलते हैं ब्लड बैंक, ब्लड का। क्यों, क्योंकि ये जो भी एक्स्ट्रा आरबीसी थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर लेगा, जहां पर भी आरबीसी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर इस आरबीसी को भेज दिया जाएगा। डेड आरबीसी को भी यहीं पर रखेगा, डिसॉल्व कर देगा फिर। तो ये है, फिल्टर करेगा ब्लड का। ठीक है, ब्लड के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया ये ट्रैप कर लेगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट फिर आएंगे और फिर खात्मा करेंगे। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन की, और नेक्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, एंड दैट इज लिम्फ नोड। ठीक है, अब लिम्फ नोड क्या होती है, देखो जो भी पैथोजन ब्लड के थ्रू आया है, ठीक है, उसको ट्रैप करने का काम किसका है, स्प्लीन का। अब जो भी पैथोजन लिम्फ के थ्रू आएगा उसको कौन ट्रैप करेगा, लिम्फ नोड। तो छोटी छोटी गांठें होती हैं, दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अलोंग छोटी छोटी गांठें प्रेजेंट होती हैं, और ये किसको फिल्टर करेंगे, लिम्फ को फिल्टर करेंगे और ट्रैप कर लेंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो लिम्फ नोड में हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स, सॉलिड स्ट्रक्चर्स, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अलोंग ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रैप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेंगे, ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कम्स थ्रू lymph,
ठीक है, तो लिम्फ के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको ट्रैप कर लेगा स्प्लीन, सॉरी लिम्फ नोड, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के थ्रू आया उसको ट्रैप कर लेगा स्प्लीन। ठीक है, लिम्फ नोड यानी कि लिम्फ नोड लिम्फ के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, स्प्लीन जो भी ब्लड के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको ट्रैप कर लेंगी। और हमने पढ़ा था किसके बारे में, थर्ड लिम्फोइड ऑर्गन जो कि वेस्टिजियल है, दैट इज अपेंडिक्स। ठीक है, ये हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं। और जो फोर्थ जो कि टॉन्सिल्स जो कि प्रेजेंट होता है एट द एंट्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंट्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और जहां पर भी पूरे के पूरे टॉन्सिल्स अरेंज होते हैं उसको हम वॉल्डेयर रिंग्स बोलते हैं, ये आप 11th में पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, और जो लास्ट लिम्फोइड ऑर्गन है बच्चे दैट इज MALT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फुल फॉर्म और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अगर मैं सपोज एक बात बताऊं आपको, अगर ये फूड है, ठीक है, ये फूड इधर ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन के कांटेक्ट में क्या रहेगा, फूड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिग्रेड करना शुरू कर देंगे पूरी की पूरी वॉल को। तो यहां पर म्यूकोसा प्रेजेंट होगी, जो सपोज इसके जो कांटेक्ट में है उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। आपने पढ़ा होगा ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर क्या आएगी म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, फिर क्या आएगी मस्कुलरिस, और सबसे बाहर वाली क्या आएगी सरोसा। पढ़ के आए हो एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे सबसे बाहर वाली को हमने बोला था सेरोसा, फिर हमने बोला था मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का मतलब है मस्कुलरिस के अंदर भी जो मसल्स अरेंज थी वो किस तरीके से होंगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, ऐसे मसल्स प्रेजेंट थी। फिर क्या लिखा था हमने, सब म्यूकोसा, और फिर सबसे अंदर क्या होगा म्यूकोसा। तो यहां पर म्यूकोसा के साइड में यहां पर प्रेजेंट होंगे क्या, लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा के एसोसिएटेड में यानी कि म्यूकोसा के एसोसिएटेड में यहां पर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी पैथोजन आया, जो भी पैथोजन है फूड के थ्रू अगर एंट्री की है तो वो किसके कांटेक्ट में होगा, म्यूकोसा के कांटेक्ट में होगा। अभी म्यूकोसा कहां कहां पर प्रेजेंट होती है, चाहे म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि अगर एयर के थ्रू अगर कोई पैथोजन आया है म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर अगर मैं बात करूं अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू अगर कोई पैथोजन आया है तो यानी कि म्यूकोसा ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, म्यूकोसा ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड करती है किससे, पैथोजन को बचाने से, ये ट्रैप कर लेगी और फिर बी और लिम्फोसाइड इसका एक्शन करेंगे, यानी कि यहां पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेरी बात समझ में आई, यानी कि अगर फिर भी फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करके, मतलब फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके अगर ये आ गया है पैथोजन, तो यानी कि जैसे सपोज अगर एयर के थ्रू एंटर करेगा तो वहां पर भी म्यूकोसा है, फूड के थ्रू अगर एंटर करेगा वहां पे भी म्यूकोसा है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू अगर पैथोजन एंट्री करेगा वहां पर भी म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड म्यूकोसा ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये क्या करेगा बच्चे, ये प्रोवाइड करेगा क्या, सेकेंडरी ऑर्गन की तरह ये एक्ट करेगा। और एक नोट करके लिखो जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, अराउंड इट इज अबाउट 50% ऑफ, अराउंड 50%, नॉट मोर, याद रखना यहाँ पे अबाउट 50% ऑफ lymphoid tissue is contributed by malt,
ठीक है, तो ये 50% के अप्रॉक्स क्या होता है यानी कि म्यूकोसा प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जिसके अंदर हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ा है, बोन मैरो और थाइमस, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन के बारे में, थाइमस के बारे स्प्लीन के बारे में, लिम्फ नोड के बारे में, अपेंडिक्स, और हाँ पेयर्स पैचेस। तो क्या मैं आपको एक होमवर्क दे दूं कि जो पेयर्स पैचेस हैं, पेयर्स पैचेस, ये पेयर्स पैचेस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगी लिम्फोइड टिश्यू। थोड़ा सा चेक कर लूं कहां पर प्रेजेंट होते हैं, होमवर्क है ये। ठीक है, ये क्या है, होमवर्क है। पेयर पैचेस भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूं मैं आपको कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर होंगे ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलो अब हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी के बारे में। चलो ये आ गई है हमारी एनसीईआरटी। The human immune system consists of lymphoid organ, tissue, cells and soluble molecules, जिसको हम क्या बोलते हैं, antibodies। ठीक है, as you have read, immune system is unique in the sense that it can recognize foreign antigens, respond to them and remembers them। मैंने बताया था इम्यून सिस्टम के 3 R क्या क्या थे, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और रिस्पॉन्स देगा उसको, और उसको याद रखेगा। ठीक है, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। ये ऑर्गन्स हैं वेयर ओरिजिन, मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होगा। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बोन मैरो और थाइमस। देखो बोन मैरो और थाइमस, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो नाम लिया ना, एक्चुअली जो बी लिम्फोसाइट जो नाम लिया वो कहां से लिया, ये लिया था आपका बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स है बर्ड्स के अंदर मैच्योर होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बोन मैरो। अगर पहला ऑप्शन बर्सा ऑफ फैब्रिकस है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर बोन मैरो है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। और टी लिम्फोसाइट का जो टी है वो कहां से आया है, आपका थाइमस से। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट, जहां पे इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करेंगी इनटू ऑर्गन सेंसिटिव, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, मतलब वहां पे इनको पहचाना सिखाया जाएगा। आफ्टर मैच्योरेशन ये लिम्फोसाइट माइग्रेट करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास, जिसका एग्जाम्पल याद रखना है कौन कौन सा है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, यहाँ पे देखो ये है लिम्फ नोड, यहाँ पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है, थाइमस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपकी हो गई लिम्फ वेसल्स। ठीक है, कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन तो मैंने आपको बता दिया। पार्ट बताओ कौन सा पार्ट होगा, जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम। ठीक है, नाउ एंड अपेंडिक्स, द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन, ये साइट यानी कि मैदान प्रोवाइड करेंगे लिम्फोसाइट का, वेयर एंटीजन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम द इफेक्टर सेल्स। ठीक है, और द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोसाइड ऑर्गन यहाँ पे आपको दिया है। हम बोन मैरो की बात करते हैं, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पे ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, सारी की सारी ब्लड सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। थाइमस एक लॉब्ड ऑर्गन है। ठीक है, लॉब्ड ऑर्गन कौन सी है, थाइमस बाइलोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर द हार्ट, ठीक है, बिनेथ द ब्रेस्ट बोन। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज, द थाइमस है वो बड़े, पहले बर्थ के टाइम पे ज्यादा होती है, बड़ी होती है, उसके बाद ये साइज रिड्यूस होता है। एट द प्यूबर्टी इट अटेन्स इट्स रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज, और एज के साथ साथ वो और डिग्रेड करता रहता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट, बोथ बोन मैरो और थाइमस किसके लिए एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगी, फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
नाउ द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. कौन सा स्प्लीन है? इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, और ये फिल्टर ऑफ ब्लड एक्ट करेगा बाय ट्रैपिंग द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. स्प्लीन हैज आल्सो द लार्ज रिजर्वायर ऑफ अर्थ्रोसाइट. ये अर्थ्रोसाइट्स का रिजर्वायर भी है. लिम्फ नोड आर द स्मॉल सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है. लिम्फ नोड सर्व्स टू ट्रैप. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीजन को ट्रैप करेंगी जो कि विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड द टिश्यू फ्लूइड. ठीक है. एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयरफॉर एंड कॉज द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स. बाकी की पूरी कहानी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एक लिम्फोइड टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर, कहां पर? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनेटल ट्रैक्ट, जिसको हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं. और ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन बॉडी. ठीक है, ये वाली बात ध्यान में रखनी है. चलो आइए क्वेश्चन करते हैं हम. आ जाइए. माल्ट इज डजंट हैवंट. बताओ माल्ट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनेटल ट्रैक्ट आर द मेजर लोकेशन. बिल्कुल सही है. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, फुल फॉर्म सही है. एक लिम्फोइड टिश्यू है, बिल्कुल सही है. क्या ये मोर देन 50% लिम्फोइड टिश्यू बनाता है? इट इज अबाउट, ठीक है, मोर देन नहीं बनाता, ये एनसीईआरटी की लाइन है. अबाउट 50% बनाता है. करेक्ट आंसर है सी. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीजन ट्रैप ऑफ द टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड बोलो या फिर टिश्यू फ्लूइड के साथ आप बोल सकते हो लिम्फ. तो कौन ट्रैप करेगा? कौन करेगा? लिम्फ. एल लिम्फ है तो लिम्फ नोड करेगा. ठीक है, बहुत आसान सा था. नेक्स्ट है स्प्लीन इज नॉट. स्प्लीन के बारे में कौन सी खबर गलत है? लार्ज रिजर्वायर है, अर्थ्रोसाइट का बिल्कुल सही है. मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स होती हैं, बिल्कुल सही है. लिम्फ बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही है. लोब्ड ऑर्गन कौन सा होता है? लोब्ड ऑर्गन. थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन. थाइमस क्या है? एक लोब्ड ऑर्गन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज फिल्टर ऑफ ब्लड. ब्लड को फिल्टर कौन कर लेगा? ट्रैप कौन कर लेगा? तो सीधा सा एग्जांपल बताया था मैंने. कौन कर लेगा? आपका स्प्लीन करेगा. स्प्लीन क्या कर लेगा? जो भी ब्लड के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसको ट्रैप कर लेगा. नेक्स्ट, थाइमस इज नॉट. थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है, नियर द हार्ट, बिनीथ द ब्रेस्ट बोन को चेस्ट बोन बोलो. क्या ये बीन शेप्ड है? क्या ये बीन शेप्ड है? बीन शेप क्या नहीं लगता आपको? क्या लगता है? स्प्लीन नहीं है, बिल्कुल है. यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी. ठीक है, यानी कि तभी एनसीईआरटी की एक एक चीज याद आपको पढ़नी है. साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन. कौन कौन सा साइट प्रोवाइड करेगा लिम्फोसाइट और एंटीजन को? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो और थाइमस. ये तो क्या हो गए आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? लिम्फ नोड. करेक्ट आंसर डी. नेक्स्ट, इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर. तो अगर मैं बात करूं मैच्योरेशन की बात कर रहा है तो बी बोन मैरो के अंदर तो बी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे, थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे. तो आपको दोनों यानी कि ए एंड बी आंसर लगा पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेल लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस. सारी की सारी सेल्स चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, कहां पर बनेंगी? रेड बोन मैरो के अंदर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड ऑर्गन. कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है? अपेंडिक्स, थायराइड, स्पेयर पैचेस या फिर टॉन्सिल्स. थायराइड ग्लैंड. ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करती है, T3 T4 हार्मोन. ठीक है, थायराइड ग्लैंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बहुत आसान है, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। एग्जाम्पल, लिम्फोइड ऑर्गन बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया आपका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने आज की क्लास के अंदर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को बहुत डिटेल में किया है। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास में, स्टार्टिंग से लेके आज की क्लास में हमने अपने इम्यून सिस्टम को पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज के बारे में, कैंसर, एड्स और जितनी भी दूसरे बैक्टीरिया पैथोजन से डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, फंगस से कौन सी होती है, और प्रोटोजोन डिजीज कौन सी होती है, ये हम डिटेल में करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे ड्रग्स। तो अभी तक इस चैप्टर का हाफ पोर्शन हो चुका है। ऑलराइट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिए एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज रिवाइज कीजिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।